नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नैनीताल की करेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल जनपद के नवनियुक्त जिला अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने विकास भवन सभागार में जिला योजना की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को योजना में अवमुक्त धनराशि को कार्यों में गति लाकर शीघ्र व्यय करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि योजना कार्यों का वित्तीय समीक्षा के साथ ही भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। साथ ही कहा कि जो विभाग अवमुक्त धनराशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं उस धनराशि को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करना भी होगा। साथ ही जानकारी दी गई कि सेब उद्यान विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही मुख्य उद्यान अधिकारी को सेब की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सेब उत्पादन करने वाले कृषकों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर तहसीलदार सुशीला कोठियाल का पौड़ी में तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के मिलने से तहसीलदार की लापरवाही यहां पर पाई गई है। मुख्य सचिव ने तहसीलदार का तत्काल यहां पर स्थानांतरण कर दिया है। आयुक्त ने मुख्य सचिव को इस मामले को लेकर रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने तहसीलदार का तबादला किया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लक्सर से, जहां पर तहसीलदार सुशीला कोठियाल का पौड़ी में तबादला कर दिया गया है, क्योंकि इनके कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर और साथ ही लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की गई और साथ ही इनका तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान ये अनियमितताएं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। मुख्य सचिव ने तहसीलदार का तत्काल यहां पर स्थानांतरण कर दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें कि आयुक्त ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने तहसीलदार का तबादला कर दिया है। वहीं टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई ने टिहरी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि चमोली में प्राकृतिक आपदा आई है और टिहरी में लेक फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। चमोली में आई आपदा में टिहरी के भी कुछ लोग अभी भी लापता चल रहे हैं और ऐसे में लेक फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, इसे अभी टाल दिया जाना चाहिए। टिहरी जिला प्रशासन को लेक फेस्टिवल के लिए जमा किए गए पैसों से आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। सभ्यता का प्रतीक है, लेकिन इस समय जिस स्थान पर मेला हो रहा है उसके ठीक सामने प्रतापनगर रोलाकोट का एक गांव है, जहां से एक बालक 4 भाई बहनों के बीच का इकलौता भाई था, वो भी लापता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि इस मेले का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि ये मेला मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन ये समय कोविड वैक्सीन का आज तीसरा चरण नगरपालिका रामनगर में किया गया, जिसमें नगरपालिका सहित कई पुलिसकर्मी और एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने भी वैक्सीन लगवाई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। साथ ही किसी भी वायरल वीडियो की अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा। साथ ही कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने की आपकी बारी आती है तो वैक्सीन को जरूर लगवाएं। जबकि 780 कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके चलते आज नगर पालिका रामनगर में 100 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन यहाँ नगर पालिका सभागार में चल रहा है और आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगने का दूसरा दिन है। यहाँ मेरे द्वारा भी टीका लगाया गया है और हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य। रामनगर नगर पालिका में और यहाँ पर भी नगर पालिका में जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी कोरोना वैक्सीन का जो है टीका लगाया जा रहा है। आइए यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं नगर पालिका के, इनसे बात करते हैं इनको कैसा महसूस कर रहे हैं ये कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर, और जो कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगाया जा रहा है वो क्या कहना आपका इसके बारे में? मैं नगर पालिका में कार्यरत हूँ। जो आज ये कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगाया जा रहा है
सरकार की गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा, रामनगर की तमाम जनता से अनुरोध करूंगा कि नगर पालिका रामनगर में आकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएं। मेरे साथ इस समय नगर पालिका के ड्राफ्टमैन भुवन पांडे जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर इनका क्या व्यू है। सर थोड़ा बताएं, जो यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ के कर्मचारियों से और देश की जनता से। इस समय जो है गवर्नमेंट द्वारा जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या नगर पालिका निकायों के और कर्मचारी हैं, जो डायरेक्ट जो है आम पब्लिक के टच में लगातार रहते हैं और पब्लिक के बीच में जाके काम करते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। और ये वैक्सीनेशन एकदम सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। और जिसको भी ये वैक्सीनेशन लगाने के लिए जिसका भी टर्न आ रहा है उसको ये लगाना चाहिए और कोरोना की लड़ाई में अपनी भागीदारी करनी चाहिए। पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है और इसमें किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा अपने सभी साथी कर्मचारियों से और शहर की जनता से, आम नागरिकों से अनुरोध है कि जिसको भी जब भी ये कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अवसर मिले उसे ज़रूर लगाना चाहिए। ये आपने देखा, हमने नगर पालिका के जो है कर्मचारी से और अधिकारी से मैंने बातचीत करी। वहीं टिहरी में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि आगामी 16 और 17 फरवरी को आयोजित महोत्सव को लेकर गंग हो कंपनी और विभागों की तरफ से निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी ने गुरुवार को कोटी कॉलोनी पहुंचकर तमाम अस्थायी निर्माण का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कंपनी को समस्त कार्य समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही महोत्सव में विद्युत, पेयजल, मोबाइल, टॉयलेट और साथ ही आपको बता दें कि टॉयलेट साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी समितियों को आपसी समन्वय से टीम भावना के तहत कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की टीम भी हरिद्वार में मौजूद रहेगी। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर को आरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ स्नान पर श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एम्स ऋषिकेश ने भी विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा और उसके बाद प्रमुख स्नान पर्वों पर हरिद्वार के मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसको देखते हुए एम्स अस्पताल प्रशासन ने संपूर्ण मेला अवधि तक हरिद्वार में ही डॉक्टरों की टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया है, जहां पर सीमांत खटीमा में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खटीमा नगर में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। आपको बता दें, इस अवसर पर खटीमा पर परिवहन अधिकारी आनंद प्रकाश गुप्ता, एसडीएम निर्मला बिष्ट और पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। वहीं स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और कहानियों के माध्यम से राहगीरों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया है। साथ ही खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने सभी लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक रखने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी अपील की। सुरक्षा को लेकर यातायात सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है, यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो उसको लेकर यहाँ पर नोजगे स्कूल की ओर से एक पहल की गई है। इसको लेकर यहाँ पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया है कोतवाली के बगल में, आप जैसा देख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कई छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर, यातायात सुरक्षा को लेकर, किस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स होते हैं, किस प्रकार से उनका पालन करना चाहिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से वो ज़रूरी हैं और उनके पालन न करने की स्थिति में किस प्रकार से जीवन को क्षति पहुँच सकती है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया है। सुरक्षा को लेकर यातायात सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है, यातायात सड़क। देहरादून के विकास नगर में शक्ति नहर के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कुलहाल
चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मिटक मजरी करौंदीवाला खाला के पास शव मिलने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी विकासनगर और भारी पुलिस बल ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि गुलहाल चौकी क्षेत्र के पास ये संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ में शव बरामद किया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और साथ ही शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार इस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर विकासनगर में शक्ति नहर के पास व्यक्ति का शव मिला था। इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने 19 जनवरी को बिठौरिया के एक ज्वेलर से सोने के आभूषण खरीदकर उसके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़ा कर ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ में पता चला है कि दोनों शातिर ठग पहले भी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अशोक ज्वेलर जो कि बिठौरिया निवासी हैं, उनके यहाँ पे 2 व्यक्ति आए और उनसे 5 नग सोने के आभूषण उनके द्वारा खरीदे गए। पेमेंट की बात ये कहते हुए कि आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिया और उसके बाद वो चले गए। दुकानदार के मोबाइल पे ICICI बैंक की ओर से एक मैसेज आया जिसमें पेमेंट होने की बात कही गई। जब वो इस बात से आश्वस्त हो गए कि पेमेंट आ गया, तो उनके द्वारा तत्काल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। बाद में जब पेमेंट नहीं आई तो थाना मुखानी पे उनके द्वारा इत्तला दी गई और उनको ये आभास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है। उनके द्वारा दी गई प्राथमिक सूचना के आधार पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें धारा 420 और 406 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बताना चाहेंगे। यहाँ 2 शातिर ठगों को जो गिरफ्तार किया गया है वो काफी समय से, लंबे समय से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद जब इनकी पूरी कुंडली खंगाली गई है, तो इसमें साफ तौर पे इनके कई मामले प्रकाश में आए। बिजनौर में जैसे कि और रुद्रपुर में है, आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने कई जगह ठगी की ये विद्या को अपना अंजाम दिया गया था, इन्होंने दिया था। और जिसके बाद प्रशासन पहले भी इनकी तलाश कर रहा था, लेकिन इनकी पूरी तरीके से एक जगह लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार जो है पुलिस ने बहुत गहनता से छानबीन करी है और इन 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। जी, पूछताछ में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इन ठगों से? जी हाँ, बताना चाहूंगा, इन आरोपियों ने साफ तौर पे ये ज्वेलर से जो ठगी की है पूरी तरीके से, इसके अलावा इन्होंने अन्य जगह के जो है पूरा कबूल किए हैं। तो पुलिस जिस क्षेत्रों से इन्होंने ठगी को अंजाम दिया गया था, उन क्षेत्रों में भी पूरी तरीके से जो है उधर भी संपर्क बनाए हुए है
अन्य जैसे अब बिजनौर का जो मामला है तो यूपी की पुलिस से संपर्क कर साथ के और पूरी तरीके से जो है इन लोगों का जो खुलासा हुआ है उसको लेकर पूरी तरीके से और इनका नेटवर्क जो है उसको भी उनके पूरी खंगालने में लगी हुई है। पूरा नेटवर्क इनका आखिर कहाँ तक फैला हुआ है और भी इसमें आखिर और भी अन्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूरी सारी चीजों को देखते हुए पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मौलना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और फोरेंसिक विभाग को दी। वही जानकारी पाकर मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम और एसएसपी हरिद्वार मौके पर पहुंचे और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं एसएसपी का कहना है कि मामले का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। तो कल रात जो है एक पैर मिलने का सूचना हमारे पास आई थी। लगातार जो है हम तलाश कर रहे थे, तो आज 2 डेड बॉडी मिली है। अभी हम फोरेंसिक टीम बुला के रखे इस मौके से जो है जो भी फोरेंसिक एविडेंस हमें इकट्ठा करना वो कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल का हमने मुआयना भी किया है। अभी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिनाख्त हो गई? अब शिनाख्त हो गई है। अभी जो है उसी आधार पर जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ हथियार वगैरह नहीं, अभी जो हम घटनास्थल का मुआयना किया है, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अभी हम विवेचना का कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा आगे कुछ सूचना मिली है, कुछ सुराग लगी तो जरूर आपको हम अवगत कराएंगे। हाँ, अभी तो लग रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ हर गांव स्तर से यहीं पर निपटा लेंगे। अब उसी दिन से हम ना तो चौकी में जान दे रहे थे और ना कोई FIR करने दे रहे थे। अब कल एक पैर उधर हमारे खेतों की तरफ मिला है उसका, औरत का, तो उसे देख कर इन्होंने ड्रामा कर दिया कि ये तो पैर हमारी लड़की का। अब लड़की का पैर जब हमने देखा तो मैं कहा भाई जब तारी लड़की का तो मेरे लड़के के पैर कहाँ। तो ये हमें लगा, हमें कल ही लग गया था कि लड़का अब नहीं रहा। और अब पुलिस ने बहुत तेज़ी में वैसे कार्रवाई की और आज इसका पता चल गया। क्या लगता है? यही लगता है जिन लड़की वालों ने ही उन्होंने ही उसका 4-5 लोग हम उन्होंने मिलकर काम किया जो हम बरगला रहे थे। और रोज़ ये कह रहे थे कि वहाँ ना जाइए और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वही 4। वहीं रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते ग्राम हिम्मतपुर की एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम हिम्मतपुर निवासी कमला जंगल में घास काटने के लिए गई थी और इसी दौरान बाघ के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल महिला को आनन फानन में रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां पर महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका के परिजनों का कहना है कि जब तक बाघ को आदमखोर घोषित करते हुए मार नहीं दिया जाता तब तक वे लोग शव को हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे। वहीं परिजनों ने कॉर्बेट प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बाघ लगातार 2 महीने से रिहायशी इलाकों में घूम रहा है, जिसकी कॉर्बेट कर्मचारियों और अधिकारियों को समय समय पर सूचना भी दी जाती रही, लेकिन बावजूद इसके किसी अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि कॉर्बेट की चौकी हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन कॉर्बेट कर्मचारी और अधिकारी गश्त नहीं करते हैं। वहीं मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं रामनगर के ग्राम कानिया में बाघ का शिकार हुई महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कानिया चौराहे पर जमकर यहां पर हंगामा किया और साथ ही जाम लगाकर बाघ को कैद करने के साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा करने की मांग की। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने निदेशक के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि मृतकों के परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी और एक गांव में वन्य जीवों से ग्रामीणों की सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाएं और साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों के आक्रोश के बाद जहां एक और जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, तो वहीं ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे हैं, जिसको देखते हुए पार्क निदेशक राहुल ने मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 3 लाख की धनराशि का चेक देने के साथ ही बताया कि आपदा मत के तहत मृतका के परिजनों को 1 लाख की धनराशि शीघ्र दे दी जाएगी। देखिए, एक डेथ हुई है एक बाघिन से। इस एरिया में हमने एहतियात के तौर पे कैमरा ट्रैप और पिंजरा लगा दिया है वहाँ पे।
वो एक टाइग्रेस है जो आइडेंटिफाई किया गया। अभी हमने उसमें 3 लाख रुपए जो हमारी मुआवजा धनराशि है वो हम तत्काल वितरित कर रहे हैं। उसके अलावा आपदा मद से भी जो धनराशि अनुमन्य है वो उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी उनके मांगे हैं उन पे। वहीं रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा स्थित स्टेट बैंक के पास लगे एटीएम को अज्ञात चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं सुबह जब बैंक कर्मियों को इसकी जानकारी लगी तो आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रुड़की के मोहनपुरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने चोरी करने का यहां पर प्रयास किया था। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मोहनपुरा स्थित एटीएम से कैश निकालने का प्रयास हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसमें गैस कटर से काटने की कोशिश की गई है, लेकिन यह असफल प्रयास हुआ है और इसमें बैंक मैनेजर की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वहाँ की सीसीटीवी और अन्य तरीकों से अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। वहीं बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की वादियां फिल्म निर्देशक के साथ कलाकारों को खूब पसंद आ रही हैं। तो वहीं राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार भी फिल्म निर्माण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे उत्तराखंड में जहां लगातार फिल्मों का निर्माण हो रहा है तो वहीं उत्तराखंड के कलाकारों को बॉलीवुड के नामी कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि डोईवाला के माजरी में प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर बॉलीवुड फिल्म कबाड़ दी कॉइन का ट्रेलर और फिल्म के 2 सुपरहिट गानों को बाबा मोहित चिश्ती और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ फिल्म कलाकार करण शर्मा, फिल्म के प्रोड्यूसर बब्बर नेगी, मीना नेगी के साथ तमाम लोगों ने किया। साथ ही फिल्म कलाकार करण शर्मा और फिल्म प्रोड्यूसर बब्बर नेगी ने फिल्म की कहानी के बारे में भी बताते हुए कहा कि कबाड़ दी कॉइन एक क्राइम आधारित मूवी है। देखिए, पहली बात तो बहुत खुशी की बात यह है कि ये फिल्म जो प्रोड्यूस की है वो एक उत्तराखंडी ने की है। तो उत्तराखंड के हमारे अगर कोई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई कबाड़ दी कॉइन, और ऐसा इस बड़े लेवल पे फिल्म बनाना जो बॉलीवुड में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, वूड के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, फिर ZEE5 पे आएगी, जी म्यूज़िक से इसका म्यूज़िक गया है। सो मुझे लगता है कि बब्बर नेगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और उत्तराखंड के जो कलाकारों को भी मौका मिलेगा फ्यूचर में इससे। सो मेरे फिल्मों के लिए बहुत अच्छी सुंदर वादियाँ हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा उत्तराखंड सबसे आगे रहे मूवी के बिजनेस में। और यहाँ पे देखें कि हमारे लोग जो जाते हैं कि काफ़ी मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ पे गए तो लगा कि नहीं, मैं इस मन से जाता हूँ कि मेरे जो भी यहाँ के उत्तराखंड के कलाकार लें है तो मैं उन्हें आगे लेके जाऊँ, उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत मेहनत लगती है वहाँ पे जी। यहाँ क्या कार्यक्रम है आज? यहाँ पे आज हमने एक छोटा सा ट्रेलर और जो भी हमारे सॉन्ग अभी जी में रिलीज हुए तो अच्छे व्यूअरशिप मिल रहे हैं, तो इस वजह से हमने एक दरगाह को माध्यम दरगाह में से अपनी खुशी जाहिर करते हुए यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। डोईवाला के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन कहूँगा कि बाबा जी के दरगाह पर बाबा मोहित जी के हाथों से कबाड़ दी कॉइन फिल्म का रिलीज़ किया गया, जिसको बब्बर नेगी जी ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया। उत्तराखंड के हमारे देहरादून के निवासी हैं, नौजवान हैं, युवा है, उनमें एक उत्साह और जोश है। निश्चित रूप से यह फिल्म अपनी ऊंचाइयों को छुए। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांढी खाल में कार्यरत पूर्व प्रधानाचार्य सोमवारी लाल सकलानी और विद्यालय के 2 अन्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे सिंचाई समिति सलाहकार राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने सेवानिवृत्त शिक्षक सोमवारीलाल सकलानी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उधर चमोली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं आईटीबीपी की डीआईजी का कहना है कि उनके साथ सभी टीमें एकजुट होकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही बीआरओ चीफ आशु सिंह राठौर का कहना है कि इस घटना में जो पुल बहा था, जिसके कारण 13 गांव का संपर्क मार्ग टूट गया था, उसको बनाने का कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किया जा रहा है और आप देख
सकते हैं। नीचे आगे वो पूरा दलदल है, पूरा स्लशी और वो है, काफ़ी रिस्की है और डेंजरस है आगे जाना। जहाँ जहाँ अगर कहीं अंदर कुछ मिले तो उनको निकालें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।